अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी खबर बिहार मदरसा शिक्षक बहाली। देखिए, काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। बहाली को लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग का बड़ा आदेश, मदरसों में खुशी देखी जा रही है। आप जानते हैं कि बिहार मदरसा बोर्ड के अंदर जो बहाली है, मदरसे के अंदर जो सीटें खाली है, उसको लेकर हम ने इस YouTube चैनल के माध्यम से 2 साल से आवाज़ उठा रहे थे। अब जाकर मदरसे में बहाली को लेकर एक बड़ा लेटर जारी किया गया है, जिसके अंदर बहाली किस तरीके पर होगी, क्या पोर्टल बनेगा, उसमें क्या क्या होगा, पूरी जानकारी इसके अंदर बताई गई है। ये लेटर आपको हम दिखाएंगे और लेटर के अंदर जो बातें बताई गई है वो भी आप यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आप इस चैनल पर बने रहें। इस YouTube चैनल पर बिहार मदरसा बोर्ड से रिलेटेड हर सटीक जानकारी आपको सबसे पहले देखने को मिलती है। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल की घंटी को भी आप ज़रूर दबा लें, ताकि आपको बिहार मदरसा बोर्ड से रिलेटेड हर लेटेस्ट जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने ये लेटर मौजूद है। आप बाज़ाब्ता इस लेटर को भी देख सकते हैं कि लेटर के अंदर क्या बातें बताई गई है। सबसे पहले देखिए, दिनांक 31/12/2024 को सचिव शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में बिहार राज्य गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अनुदानित मदरसा मौलवी स्तर तक शिक्षण और गैर शिक्षण, ठीक है, यहाँ पर देखिए, शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2022 की कंडिका 8 खो के आलोक में वेब पोर्टल निर्माण की प्रगति से संबंधित, ठीक है, समीक्षा हेतु आहूत बैठक की कार्यवाही। देखिए, यहाँ पर जो बातें बताई गई आप इसको समझें। देखिए, शिक्षा विभाग की तरफ से सचिव और मदरसा बोर्ड के जो सचिव है उनके और जो शिक्षा विभाग है उन को लेकर दोनों के अंदर बैठक हुई थी। इसके अंदर गैर सरकारी मान्यता प्राप्त मदरसा और जो अनुदानित प्राप्त मदरसा है, दोनों को लेकर यहाँ पर बैठक हुई थी, जिसके अंदर जो 2022 की जो नियमावली है उसी के आलोक में ये बैठक हुई थी। और इसमें पोर्टल, यानी जो पोर्टल बनेगा बिहार मदरसा बोर्ड में बहाली को लेकर, इसी पोर्टल पर चर्चा को लेकर यहाँ पर बैठक की गई थी कि पोर्टल का स्वरूप क्या होगा और किस तरीके से बहाली की प्रक्रिया होगी, उसी को लेकर बैठक हुई थी। अब देखिए, यहाँ पर संचिता में संधारित, देखिए, बैठक में बिहार राज्य गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अनुदानित मदरसा मौलवी स्तर तक शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2022 के तहत वेब पोर्टल के निर्माण की प्रगति के संबंध समीक्षा सचिव बिहार शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में की गई। यहाँ पर शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी और बिहार राज्य मदरसा बोर्ड के जो सचिव हैं वो भी इसके अंदर शामिल थे। और इन लोगों की एक मीटिंग जो रखी गई थी, जिसके अंदर ये सब बातों को लेकर चर्चा हुई है और अब बहुत जल्द इसके अंदर आपको फैसला देखने को मिल सकता है। बैठक में कोड वेकेट एजेंसी के द्वारा पोर्टल पर जो यहाँ पर प्रथम चरण में आवेदन करने की प्रक्रिया को पारदर्शिता किया गया, जिसमें पाया गया कि सभी अनुदानित मदरसों की सूची स्वीकृत रिक्त पद, ठीक है, पोर्टल पर अपलोड नहीं है। यहाँ पर बहुत सारी जो गड़बड़ी है, अब मैं जानता हूँ, देखिए, बिहार मदरसा बोर्ड से संचालित जितने भी मदरसे हैं, उसके बिहार मदरसा बोर्ड को लेकर जितने भी संचालित मदरसे हैं, इसके अंदर भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि अपलोड नहीं है। और अनुदानित मदरसों की सूची और स्वीकृति भी यहाँ पर अपलोड नहीं है, जिसके अंदर इसमें बहुत सारी लापरवाही देखने को मिली है। इस संबंध में निर्देश दिया गया है कि सभी अनुदानित मदरसों की सूची और स्वीकृति पद और कार्यरत रिक्त पद इत्यादि की विवरणी उपलब्ध कराते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी नामित किया जाए। यहाँ पर बताया गया कि जितने भी बिहार के अंदर सरकारी गैर सरकारी मान्यता प्राप्त मदरसे या और जो सरकारी मान्यता प्राप्त मदरसे हैं,
कौन किस पद पर है और कितनी सीटें खाली है और वहाँ पर किसकी क्या गतिविधि है, उसको लेकर यहाँ पर जानकारी पोर्टल पर अपलोड करने के लिए कहा गया है। और जिसको लेकर यहाँ पर नोडल पदाधिकारी की यहाँ पर एक नामित किया जाए। इसमें जो बताया गया है कि अनुपालन सचिव बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड इससे संबंधित विवरणी प्राप्त करते हुए एक गूगल शीट निर्माण कर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को सुनिश्चित किया जाए कि गूगल शीट में विवरणी मदरसा के प्रबंध समिति के द्वारा भरी जाएगी। इसमें जो विवरणी प्रबंध समिति के द्वारा भरी जाएगी उसकी हस्ताक्षरित बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड पटना को भेजा जाएगा। देखिए मदरसे के अंदर भी पारदर्शिता लाने की कोशिश की जा रही है और अब जो बहाली होगी वो काफी पारदर्शिता के साथ होगी। ये आपको यहाँ पर सुनिश्चित करना होगा। और बिहार राज्य मदरसा बोर्ड अब क्योंकि शिक्षा विभाग इसके ऊपर अब कड़ी नजर रख रहा है, तो अब इसके अंदर धांधली की जो शिकायत जो पहले आती थी कि पहले सदर सेक्रेटरी के जरिए बहाल हो जाते थे, अब इस तरह नहीं होगा। अब काफ़ी पारदर्शिता के साथ इसके अंदर काम होगा, जिसको लेकर तमाम मदरसे में जितने भी शिक्षक हैं, कितनी सीटें खाली है, इसको लेकर यहाँ पर पूरी यहाँ पर बायोडाटा मांगा गया है मदरसे से। और इसको लेकर तमाम तर जानकारी बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड को उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। यहाँ पर जो बताया कि चौथे नंबर मदरसा के प्रबंध समिति के द्वारा डाटा समर्पित नहीं किए जाने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार उचित कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है। देखिए बार चेतावनी भी दे दी जा चुकी है कि अगर कोई भी जो मदरसा का हेड है, जो मदरसा का प्रबंध समिति का जो हेड है, अगर वो यहाँ पर डाटा उपलब्ध नहीं कराता है तो उनके विरुद्ध नियम अनुसार उचित कार्रवाई करने का भी यहाँ पर निर्देश दिया गया है। तो अब आपको यहाँ पर बहुत ही पारदर्शिता आपको बहाली के अंदर देखने को मिलेगी। अब क्योंकि शिक्षा विभाग इसको लेकर अलर्ट है और शिक्षा विभाग अब हर चीज़ पर बारीकी से नज़र रख रहा है। अब जिसको लेकर यहाँ पर जो पोर्टल पर जो अपलोड करने के लिए कहा गया है वो भी यहाँ पर देखें, पोर्टल पर ये सभी विवरणी 6/1/2025 तक अपलोड सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया है। यानी 6 तारीख तक यहाँ पर पूरी जानकारी मदरसे के अंदर क्या गतिविधि है, कितने शिक्षक हैं, कितनी सीटें खाली है और मदरसे के अंदर कौन हेड है, यानी पूरी जानकारी यहाँ पर अपलोड करने के लिए कहा गया। पोर्टल का सिक्योरिटी और एवं होस्ट करने संबंधित सभी प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ करने की निर्देश दिया गया है। इसमें जो बताया गया कोड इमरजेंसी विशेष निदेशक माध्यमिक शिक्षा अगली समीक्षा बैठक दिनांक 15/1/2025 को रखी गई। यानी 6 तारीख तक यहाँ पर डाटा अपलोड करना है और नेक्स्ट बैठक 15/1/2025 को रखा गया है। अब आप सुनिश्चित ये हो चुका है कि अब आपकी बहाली बिहार मदरसा के अंदर शुरू होने वाली है। अब आपको इस महीने के क्योंकि ये महीने में बैठक के बाद 15 तारीख को जो बैठक होगी उसके बाद जो भी अपडेट निकल कर आएगी वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा कि क्योंकि अभी तो डाटा अपलोड किया जाएगा उसमें किस मदरसे के अंदर कितनी सीटें खाली है, क्योंकि पूरे बिहार के मदरसे के वहां पर पूरी सीट उपलब्ध कराया जाएगा, कहां पर कितने शिक्षक कार्यरत हैं, कहां पर कितने शिक्षक काम कर रहे हैं, कितनी सीटें खाली है, किस स्तर की सीटें खाली है, उसके बाद ही यहाँ पर इसको लेकर बड़ा फैसला लिया जाएगा। तो देखिए हमने भी इससे पहले आप लोग भी इस YouTube चैनल के माध्यम से जुड़े रहे और आप लोगों ने भी हमारे वीडियो को काफ़ी शेयर किया। और देखिए अब ये नतीजा है कि बिहार मदरसा बोर्ड के अंदर बहाली को लेकर बड़ा निर्देश दे दिया गया है और इसको लेकर पूरी बारीकी से शिक्षा विभाग इसके ऊपर नज़र रख रहा है और अब शिक्षा विभाग जल्द ही इसके ऊपर कोई बड़ा ऐलान करेगा। इसलिए बहुत सारे जो इंतज़ार में थे मदरसा बोर्ड के अंदर बहाली कब आएगी, अब ये बहाली की प्रक्रिया आपको शुरू हो चुकी है। अब बहाली का जो काम है वो अब शुरू हो चुका है। अब जैसे ही इसको लेकर और भी 15 तारीख को जो बैठक होगी या उससे पहले कोई भी अपडेट मदरसा बोर्ड को लेकर आएगी तो हम आपको सबसे पहले इस YouTube चैनल के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। आप जितना प्यार इस YouTube चैनल को आपने दिया है आप इसी तरह देते रहें। चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।